नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में धर्म से जुड़े कुछ सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं महादेव के शिवलिंग के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में शिवलिंग से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं जो हमें आज भी हैरान कर देती हैं। उनमें से एक पौराणिक कथाओं में यह बताया गया है कि भगवान शिव का लिंग कटकर पृथ्वी पर गिरा था। उसी समय से ही हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा की जाती है और भगवान शिव को लिंग के रूप में ही पूजने पर सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। पौराणिक कथाओं में यह भी बताया गया है कि एक श्राप के कारण भगवान शिव का लिंग कटकर धरती पर गिर गया था। तभी से भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगा। शिव का लिंग जहाँ कटकर गिरा था वह जगह जागेश्वर धाम कहलाता है। इस प्रकार भी बताया गया है, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती के आत्मदाह से दुखी भगवान शिव ने यज्ञ की भस्म लपेटकर दारुक वन के घने जंगलों में लंबे समय तक तप किया। इसलिए यह जगह शिव के तपस्थली के रूप में जाना जाता है। इसी जंगल में वशिष्ठ आदि सप्तर्षि अपनी पत्नियों सहित कुटिया बनाकर तप करते थे। एक बार भगवान शिव दिगंबर अवस्था में ध्यान में लीन थे। उस दौरान सभी ऋषियों की पत्नियां जंगल में कंदमूल, फल एवं लकड़ियां आदि के लिए गई थी, तो उन सब की नजर दिगंबर अवस्था में लीन भगवान शिव पर पड़ी। भगवान शिव के दिगंबर रूप को देखकर ऋषियों की पत्नियां भगवान शंकर पर मोहित हो गई। भगवान शंकर अपने तपस्या में रम थे, उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। फिर ऋषियों की पत्नियां काम स्वरूप में अंधी होकर वहीं मूर्छित होकर गिर गई। जब वे सब पूरी रात अपनी कुटिया में वापस नहीं आई, तब सुबह उन्हें सभी ऋषिगण ढूंढने निकले। तब सभी ऋषियों ने देखा कि भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन हैं और उनकी पत्नियां दूसरी ओर मूर्छित पड़ी है। तो ऋषियों को लगा कि भगवान शिव ने उनके पत्नियों के साथ संबंध बनाया है। आशंका में सभी ऋषियों ने भगवान शिव को श्राप दे दिया और बोले, तुमने हमारी पत्नियों के साथ संबंध बनाया है, तुम्हारा लिंग तुम्हारे शरीर से तुरंत अलग होकर गिर जाए। भगवान शिव नेत्र खोलते हुए बोले कि आप लोगों ने हमें संदेहजनक परिस्थितियों में देखकर अज्ञानता के कारण ऐसा किया है, इसलिए मैं इस श्राप का विरोध नहीं करूंगा। मेरा लिंग गिरकर इस स्थान पर स्थापित हो जाएगा। तुम सभी ऋषि तारों के साथ अनंत काल तक लटके रहोगे। भगवान शिव से लिंग कटकर अलग होते ही पूरे संसार में कोहराम मचने लगा। ब्रह्मदेव ने संसार को इसके कोप से बचाने के लिए ऋषियों को मां पार्वती की उपासना करने के लिए कहा। ब्रह्मदेव जानते थे कि भगवान शिव के इस तेज को मां पार्वती ही धारण कर सकती है। ऋषियों ने मां पार्वती की उपासना की और मां पार्वती ने योनि रूप में प्रकट होकर शिव के लिंग को धारण किया। इस प्रकार से शिवलिंग की स्थापना हो गई। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि भगवान शिव जागेश्वर के निकट दंडेश्वर में तपस्या कर रहे थे। इसी बीच सभी ऋषियों की पत्नियां वहां पहुंची और शिव के दिगंबर रूप पर मोहित हो गई। सभी ऋषि अपनी पत्नियों के खोज में वहां पहुंचे। उन्होंने पहचाने बिना और नाराज होकर भगवान शिव को लिंग पतन का श्राप दे दिया। इससे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। बाद में अन्य देवताओं ने भगवान शिव को किसी तरह मनाया और जागेश्वर में उनकी लिंग की स्थापना कर दी। मान्यता है कि तभी से और वहीं से शिवलिंग की पूजा शुरू हो गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिवलिंग की पूजा जागेश्वर से ही प्रारंभ हुई थी। मानसरोवर पर निकलने वाले यात्री पहले इस स्थान की अर्चना करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ करीब 200 से ज्यादा मंदिर हैं। जागेश्वर धाम की मंदिर करीब अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर दूर देवदार के घने जंगलों के बीच में स्थापित है। यह धाम उत्तर भारत के एक प्रमुख शिव मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित है। मान्यता है कि यहाँ पर शिव जागृत रूप में विद्यमान है और यहाँ पर ही शिवलिंग की पूजन की परंपरा प्रारंभ हुई थी। कई पुराणों में इस जगह का उल्लेख मिलता है। इस पवित्र स्थान के बारे में ऐसी मान्यता है कि मनुष्य बैजनाथ धाम, मायानगरी या फिर हरिद्वार न जा सके
तो जागेश्वर धाम में भगवान शिव के दर्शन जरूर करना चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।